बताई थी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि के बारे में। तो हमारी वीडियो जो है वो 2 पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, नहीं सॉरी थर्ड पार्ट है ये हमारी वीडियो का। अब हम लोग इसको देखते हैं। आज होप कि इसके कम से कम नहीं 4 से 5 पार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के। बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, यानी कि श्वासोच्छ्वास होता है जिसमें हम O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया विधि होती है वो 2 चरण में पूर्ण होती है। तो पहला चरण हम लोग पहले पढ़ेंगे, दूसरा चरण हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बिकॉज थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक, बहुत लंबी डेफिनेशन है, तो एक में सारे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, एक एक करके समझिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। जो चीज ना समझ में आप कमेंट करिए। ओके, देखते हैं अंतःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन। अब ये है क्या, देखते हैं। इस क्रिया में पसलियों को हम लोग रिफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, पसलियों को उसमें क्या बोलते हैं? रिफ्स। तो आप लोग रिफ्स भी लिख सकते हैं, पसलियां भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पसलियों के बीच में स्थित पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे पसलियां खिसक कर बाहर की ओर आ जाती है। वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे डायफ्राम की पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। डायफ्राम नीचे दबकर चपटा हो जाता है, जिससे फेफड़ों में वायु भर जाती है। यह क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। ठीक है, ये तो रही भाई साइंस की लैंग्वेज, हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है इस क्रिया? पसलियों के बीच स्थित पेशियों में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचन मीन्स हम लोग अपनी भाषा में समझे तो उसको हम लोग सिकुड़ना। क्या? सिकुड़ जाती है हमारी पसलियां। ठीक है, संकुचन प्रारंभ हो जाता है, जिससे पसलियां खिसक कर बाहर की ओर आ जाती हैं। क्या हुआ, हमने सांस ली, हमारी पसलियां हैं ये बाहर की ओर आ जाती है ना। एक्सपेरिमेंट करिएगा हर चीज का। पसलियां, ये हमारी पसलियां बाहर आ रही है ना। ठीक है, ये क्या है? ये अंतःश्वसन है। क्या बोला वो? संकुचन प्रारंभ हो जाता है और पसलियां खिसक कर बाहर की ओर आ जाती हैं। आ गई हमारी खिसक कर बाहर की ओर। वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये जो स्थित होते हैं ना, ये जो हमारी पसलियां वो कहाँ से? वक्षगुहा में स्थित। तो वैसे कहें तो वक्षगुहा का आयतन भी तो बढ़ेगा ना, है ना। वक्षगुहा का आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ा, जिससे डायफ्राम की पेशी में संकुचन। नीचे जो डायफ्राम होता है वक्षगुहा के जस्ट नीचे, यहाँ पे क्या आता है? डायफ्राम, उसकी पेशी में संकुचन, वो भी सिकुड़ने लगती है। जब उनकी पेशी में संकुचन प्रारंभ हो जाता है तो डायफ्राम नीचे दबकर सांस ली। डायफ्राम पहले कैसा था? डायफ्राम जो होता है वो ऐसे इस टाइप का होता है, उठ के। ठीक है, जब सांस ली किया तो कैसा हो गया? बिल्कुल चपटा हो गया, ऐसे से ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग इसको इस टाइप से समझते हैं। डायफ्राम कैसा होता है? ऐसा डायफ्राम होता है। ठीक है, जब संकुचन प्रारंभ हुआ तो वो डायफ्राम जो है वो चपटा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है? ये उसकी पेशी में जो संकुचन हुआ तो वो चपटा हो गया। ठीक है, कैसा हुआ? चपटा हो गया है। फिर क्या है? जिससे फेफड़ों में वायु भर जाती है। जब ये चपटा हुआ, ऑक्सीजन गई फेफड़ों में, भर गई, जाके कहाँ भरी? फेफड़ों में वायु भर चुकी है। यह क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। सिंपल सी बात है, यह क्रिया क्या कहलाती है? अंतःश्वसन कहलाती है। क्या हुआ? हमने वायु ग्रहण की, हमारी पसलियां खिसक कर आगे, वक्षगुहा का आयतन बढ़ गया। ठीक है, डायफ्राम जो हमारा था वो चपटा हो गया, उसकी पेशी में संकुचन हुआ, वो क्या हुआ? वो चपटा हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब वो चपटा हो गया तो हमारी फेफड़ों में वायु भर गई, फेफड़ों में वायु भर गई, बस यही क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है। सिंपल, अंतःश्वसन कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बाह्य श्वसन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंतःश्वसन। हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन, यानी कि बाह्य श्वसन क्या है। यह भी श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि का एक भाग है। ठीक है, बाह्य श्वसन यानी कि एक्सपायरेशन, ये क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? सिंपल से लैंग्वेज समझना, जिस टाइप जो पहले अवस्था थी वो उसी अवस्था से अभी क्या हुआ था कि सब में कुछ ना कुछ चेंज आया था। श्वसन में पसलियां बाहर खिसक आई थी। ठीक है, तो क्या पसलियां बाहर खिसक आई, डायफ्राम चपटा हो गया, तो क्या होगा? इसमें सब लोग अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं। जैसे वो पसलियां अंदर थी पहले वैसी हो जाएंगी, डायफ्राम जैसा उठा हुआ था वैसा उठा हुआ हो जाएगा, गुमनुमा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सिंपल सी लैंग्वेज। जब हम लोग बात करते हैं इसकी साइंस की लैंग्वेज समझते हैं इसमें क्या है, क्या चीज है इसमें। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? पसलियों के बीच की पेशियों और डायफ्राम की पेशी शिथिल यानी कि ढीली हो जाती है, जैसे कि हमने आपको बता दिया। हमने अंतःश्वसन में क्या हुआ? सांस ली, पसलियां बाहर आई, हमारी पसलियां बाहर आ गई। और इधर बाह्य श्वसन में क्या हुआ? क्या हुआ?
शिथिल पड़ गई, यानी ढीली, ढीली पड़ गई मतलब ब्रैकेट में लिख भी दिया ढीली, शिथिल पड़ने का मतलब ढीली पड़ गई, ऐसी थी ढीली हो गई, पसलियां कैसी हो गई हमारी, ढीली हो गई, ठीक है। फिर क्या है, हो जाती है जिससे पसलियां खिसक कर पीछे हो जाती है। जब वो ढीली हो गई, क्या था, ढीली हुई, पहले आगे को निकल गई अंदर सेशन में, बाहर सेशन में क्या हुआ कि अंदर की तरफ भी चली गई और कैसी हो गई, ढीली पड़ गई। ढीली जब पड़ेंगी तभी तो वो अंदर की तरफ जाएंगी। फिर क्या हुआ, हो जाती है, और डायफ्राम अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। डायफ्राम हम लोगों ने कैसा देखा था अभी तक, हमने पहले आपको बताया डायफ्राम पहले ऐसा था, फिर वो ऐसा हुआ और फिर दोबारा से वो फिर ऐसा ही हो गया, यानी कि अपनी पुनः अवस्था में आ गया। पहले डायफ्राम नॉर्मल डायफ्राम ऐसा था, ठीक है, फिर अंदर सेशन में उसका ये हाल हुआ, बाहर सेशन में फिर से वह अपने आकार में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, ठीक है, और बच्चुआ का आयतन कम हो जाता है, भाई पुनः अवस्था में उसमें क्या था, सांस ली, बच्चुआ, ये जो है इसका आयतन क्या हुआ, आयतन बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, वायुमंडल में आयतन कम हो गया, पहले जो बड़ा हुआ था उसे क्या हो गया भाई, वो कम हो गया, ठीक है, आयतन कम हो गया, जिससे फेफड़ों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती, जो फेफड़ों में हमारी वायु भरी थी, ऐसे क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, बाहर निकल जाती वायु, सॉरी मैंने इसमें बोलते ऑक्सीजन बढ़ जाती है, फिर से मैंने वायु बोला, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ वायु हम लोग बोलेंगे, क्या है, वायु भर जाती है, फिर वायु में वायु बाहर निकल जाती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये समझ लो जो अंदर सेशन में हुआ है, अंदर सेशन में सारी जो क्या होता है, बाहर सेशन में सिंपल समझने के समझ लो, जो चीजें जैसी थी वह अपनी पूर्वावस्था में ही आ जाती है, जिस टाइप की पहले थी वैसी हो जाती, जैसे कि डायफ्राम पहले गोमंदनुमा था, ठीक है, फिर कैसा वो बेचारा चिपटा हुआ अंदर सेशन में, लेकिन फिर से वह बाहर सेशन में कैसा हो गया, सेशन में फिर से वह गोमंदनुमा हो गया, अपने आकार का हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा अंदर सेशन और बाहर सेशन, श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि। आप लोग किस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसमें गलती समझ में आ गई होगी मेरी, मैंने क्या गलती की है, लेकिन मैं थोड़ी सी मैं बता दे रही हूँ, मैंने सही कर दी, मैंने पसलियाँ जो था वो मैंने गलत लिखा था, लेकिन अभी मैंने उसको सही कर दिया है, ठीक है। अगर और भी कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी हम लोग श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर के बारे में बात करते हैं, गो, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने वो चीज समझ ली, हम लोग किसके बारे में समझेंगे, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में। इसका सबसे बहुत ही सिंपल चीज है, सिर्फ आप एक साइड अगर आप ध्यान दिया तो 10%, दूसरा याद हो जाता है, कुछ है सिर्फ ये श्वासोच्छ्वास में सबको एक टॉपिक याद करना है, वो क्या है, यह एक भौतिक क्रिया है, बस इतना आपने याद कर लिया, समझ लो आपको पूरा ये याद है, सिर्फ आपको श्वसन याद करना है, कैसे देखो, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है, सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करती है, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है ना, कितना सिंपल है, आप लोगों को ये 5 शब्द बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। क्या है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती, इसमें भी, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास सब में नहीं लगा देना आप, बस कंप्लीट याद हो गया आपको। एक चीज आपको बता दूं, जितने भी मैं अंतर है, डिफरेंस जो भी मैं लिखा रही हूँ ना आपको, ये जो अंतर है ये चीज आप प्लीज 100% नोट कर लेना, जैसे कि रुधिर लसिका में अंतर, ठीक है, ये वाली जो वीडियो है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, जैसे कल मैंने बताया था आपको अंतर, कल मैंने किसे बताया था, अवायवीय श्वसन और वायु श्वसन में अंतर बताया था आपको वो, ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है। जितनी भी मेरी वीडियोस पड़ी सारी देखना जाके आप लोग, और सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी अंतर मैं लिखा रही हूँ आपको, बिकॉज 110% इन अंतर में से एक ना एक अंतर आपके बोर्ड में जरूर आता है, ठीक है, बोर्ड में भी आता है, हाफ ईयरली कुछ भी हो, इनमें से एक ना एक अंतर तो 110% फंसता ही है, ठीक है। और नीट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो फिर आज हमारी क्लास यही भी खत्म होती है, आज का जो पार्ट है वो यही हो गया, कल हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग किससे बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियोस देखिए हमारी सारी, रिवाइज करिएगा सभी लोग, ठीक है। जब भी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आएंगे उससे पहले आप हमारी जो उससे पिछली वीडियो पढ़ी वो देख लिएगा, तो आपको जल्द से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है।
ओके, अभी सभी लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।